तरह तरह की कहावत जुड़े हुए हैं इस बात से कि बिस्तर पर बैठकर नहीं खाना चाहिए। कोई कहता है इससे इंसान गरीब हो जाता है, तो कोई कहता है ऐसा करने से तरक्की रुक जाती है, वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों को सिर्फ इसलिए जोड़ा गया है कि जिस बिस्तर पर तुम सोते हो ना, वो तुम्हारा शयन कक्ष है, वो बिल्कुल साफ सुथरा, शांत, प्रिय ऐसा होना चाहिए। इसलिए तुम्हें वहाँ खाने से मना किया जाता है। तुम खाओगे, कुछ ना कुछ गिरेगा, और जब तक सफाई नहीं होगी ना, देख लेना रात को नींद अच्छी नहीं आएगी। अगर तुम सफाई कर लो, अपने मन की सफाई, मन में जो भी कचरा है उसे हटा दो। अगर सोने के कुछ वक्त पहले से तुम अपने मोबाइल या और भी बाकी सारे उपकरण दूर कर दो, मन को शांत कर लो, मंत्र जाप कर लो, तो कितनी अच्छी नींद आती है। ठीक उसी तरह जहाँ सो रहे हो, अगर वो जगह साफ सुथरा हो, वहाँ मंत्रोच्चारण हुआ हो, वहाँ धूप, दीप, अगरबत्ती, हवन, ये सारी चीज़ें अगर आसपास हुई हो, तो वो सब कुछ ना तुम्हें अच्छी नींद, सुकून वाली नींद दिलाती है। सोते तो सब हैं, लेकिन थकान कितनों की दूर होती है, मन की शांति कितनों को मिलती है, ये भी मायने रखते हैं। कई बार तुम सोते हो पर इतने अजीब सपने आते हैं कि तुम सोकर भी नहीं सोते हो, और कैसे घबरा कर तुम्हारा नींद खुलता है, हड़बड़ा कर नींद खुलता है। लगता है कि तुमने कितना गंदा समय, कितना गंदा जीवन जी लिया। वो सब इन सारे चीज़ों का प्रभाव है। इसलिए प्रयास करो कि कुर्सी मेज पर बैठकर खाओ या नीचे पालथी मारकर बैठकर खाओ, वो तो सबसे सही तरीका होगा। वैसे खाओ अगर खा सकते हो तो। और अगर बिल्कुल जगह नहीं है, तो अगर बिस्तर पर खा रहे हो ना, तो उसके बाद अच्छे से सफाई करो। अच्छे से हो सके तो अपने जिस चादर पर खाए हो उसे बदल दो, या फिर जो भी हो सके, जितना भी बन पड़े वैसा करो, मगर सफाई में, शांति में सोने की कोशिश करो, और फिर तुम परिवर्तन देखना, सब तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। एक और बात जो मैं तुम्हारे मन को देखकर पढ़ पा रहा हूँ, वो ये है कि तुम्हारा मन अनेक चिंताओं से ग्रसित है। तुम्हें मित्रता को लेकर चिंता है कि तुम्हारे और तुम्हारे मित्र के बीच कोई कहीं आ ना जाए। दूसरी चिंता तुम्हें तुम्हारे भविष्य को लेकर है। तीसरी चिंता तुम्हें इस बात को लेकर है कि जो व्यक्ति छुप छुपा कर तुम्हारे जीवन में आना चाह रहा है, वो आए या ना आए, उसके आने से तुम जीवन भर रह पाओगे या नहीं, क्योंकि तुम धोखा नहीं देना चाहते, मगर तुम उसके साथ रह भी नहीं पा रहे हो, लेकिन उसके बिना भी नहीं रह पाओगे। बहुत सारे असमंजस है। और भी चीज़ें हैं तुम्हारे साथ, जैसे तुम कुछ शक्तियों का आवाहन करते हो, लेकिन फिर तुम्हें लगता है कि उन शक्तियों को झेल नहीं पाओगे। पर जैसे तुम्हें ये लगता है कि वो शक्तियाँ तुम्हें दर्शन नहीं देंगे, तो उदास हो जाते हो। इसी तरह से तुम्हारे कुछ प्रियजन, तुम्हारे बेहद दिल के करीब वाले लोग तुमसे थोड़ा दूर हैं, तो कभी तुम्हें उनकी याद आती है, और जो तुम्हारे करीब है, तुम्हें उनकी चिंता कभी होती है। तुम बहुत सारी चिंताओं से ग्रसित हो। इतनी सारी चिंता और इतनी सारी दुविधाएं तुमने अपने मन में पाल ली है ना, कि ये उसी सब का परिणाम है कि तुम्हें घबराहट होता है। तुम ये सारी चीज़ों को ना मेरे ऊपर छोड़ दो। इतनी सारी चिंताएं लेकर चल रहे हो, तुम्हारे ऊपर उतना भार नहीं है जितना मेरे ऊपर है। तुम्हें पता है एक समय पर कितने लोग मुझे पुकारते हैं, और हैरानी की बात तो ये है कि दो लोग एक दूसरे की शिकायत और एक दूसरे के लिए कुछ बुरी बातें, इसके साथ ऐसा हो, उसके साथ वैसा हो, मेरे साथ ऐसे, उसके साथ ऐसा करके मेरा न्याय करो तो मेरा न्याय करो, इस तरह से लोग कहते हैं। मुझसे ज़्यादा असमंजस में तुम नहीं पड़ते होगे, तुम तो मेरे बच्चे हो। फिर इतना क्यों, ऐसा क्यों चिंता? जब बहुत ज़्यादा चिंता होने लगे ना, तो सब कुछ छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर कोई जीवित है आज, तो उसके साथ अच्छे पल बिताओ। कल को वो नहीं भी रहेगा ना, मैं सच कहता हूँ तुमसे, तुम तब भी जी लोगे, तब भी जीवन आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम रुक जाओगे या उसके बाद तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं लगेगा। अगर तुम्हें चिंता है ना कि आज आमदनी का स्रोत है, कल को नहीं होगा, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई दूसरा स्रोत निकल जाएगा। हो सकता है उससे भी ज़्यादा आमदनी हो, और संभव ये भी है कि एक की जगह 2-3 आमदनी के स्रोत हों। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या, जो इतनी सारी चिंताएं करते हो? जब भी सोने जाते हो उसके पहले तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो, और तब तक करते रहो जब तक तुम्हें नींद आनी शुरू ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारा मन एकदम अशांत है, और इसके लिए कभी कभी गलत रास्ते अपनाने के बारे में भी सोचते हो। पर जिस दिन प्रण ले लोगे, तुम ज़्यादा दिनों का प्रण एक बार में मत लेना, धीरे धीरे करके तुम प्रण लेते जाना कि अपनी गंदी आदतों को छुड़ाना है, और धीरे धीरे करके उसे सचमुच छुड़ाते चले जाना। और ज़्यादा चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तुम्हारे आसपास कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है, बस कई चीज़ों की चिंता तुमने ले ली है। जो रहेगा, जो जाएगा, जो होगा, जो नहीं होगा, सब अच्छाई के लिए होगा, इतना स्वीकार लो, और सीधा वो काम शुरू करो
जिसे करके तुम्हें खुशी मिलने वाली है, और दूसरा इधर उधर कुछ मत करो। आयुष्मान भव।